राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। जहाँ से भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस वहीं चले जाए जहाँ से वो आई थी, एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। सारी बुरी शक्तियाँ जो भी आपकी तरफ आ रही है वो वापस बैकफायर हो जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। आप पर गंदी क्रियाएं करवाई गई है वो वापस बैकफायर हो जाए। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि क्या कुछ आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, क्या परीक्षा ले रहे हैं परमात्मा, आपके भगवान आपकी क्या परीक्षा ले रहे हैं और आपको क्या कुछ सिखाना चाह रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं जो परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं। आपकी परीक्षाएं हो रही है, सो वो सारी चीज़ों से आपको क्या सीखना है और क्या हर एक चीज़ के पीछे क्या रीज़न है। जो भी आपके क्वेश्चंस है, मतलब कहते हैं ना, जो भी आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस रीडिंग में मिले। आपकी लाइफ में जो भी क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या कुछ परमात्मा यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए, क्या कुछ परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं, ये आज हम टैरो से देखेंगे। आपके लिए ना यूनिवर्स की तरफ से ये स्ट्रांगली मैसेज है कि आप जो हमेशा ना, जिस भी व्यूअर्स के लिए आ रहा है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप जो हमेशा मंदिर जाते थे, आप हमेशा, मतलब कहते हैं ना, देखिए, मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, ये कुछ लोग होते हैं या फिर कहते हैं या किसी भी चीज़ की वजह से ना कि भगवान तो घर में भी है, घर में भी पूजा कर सकते हैं, पर इससे हमारा केतु भी ठीक होता है। मंदिर जाने से, मत्था टेकने से हमारा केतु भी, जाने से केतु प्लैनेट भी स्ट्रांग होता है। सो आप मंदिर, गुरुद्वारे, जिस भी जगह आप पूजा करने जाते थे और लंबे समय से जो आप गैप ले लिए या जो आप नहीं जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है ना कि आप ज़रूर जाइए। आप देखेंगे कि आपके जो भी काम रुके हुए ना, वो काम आपके बनेंगे। साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर पहले था ना, जो भी चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं, जो पहले था, जो अभी नहीं है, वो सारी चीज़ें आप वापस रीगेन करेंगे, राइट। सो ये जिस भी व्यूअर्स के लिए मैसेज है, आप स्ट्रांगली इस चीज़ को करें। साथ ही साथ ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, या जो भी चीज़ें आपने परमात्मा से मांगी थी, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, वो चीज़ें आपको मिल रही है, वो चीज़ें आपको मिल रही है, वो चीज़ें आपके, मतलब कहते हैं ना, आपके सामने भी है। कितनों को मिल चुकी है और कितनों को मिलने वाली है, पर फिर भी आप उस चीज़ को चेरिश नहीं कर रहे, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं, और उस चीज़ को खुश उतना नहीं है ना। अगर आप इच्छाओं में फंसे रहेंगे, कामनाओं में फंसे रहेंगे कि ये नहीं, इसके बाद नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, और इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा या इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगी, सो ये चीज़ें हमेशा कंटिन्यू रहते रहेगा, है ना। सो जो भी चीज़ें आपने, जो भी मैनिफेस्ट की थी, जो भी चीज़ें आपको मिली है परमात्मा की तरफ से, उस चीज़ें के लिए ग्रेटफुल होइए, उस चीज़ के लिए थैंकफुल होइए। क्योंकि जो वो चीज़, जो भी आपके गोल्स, जो आपने छोटे से ही गोल्स क्यों नहीं अचीव किए होंगे, उस चीज़ को चेरिश करिए। कोई ऐसे रिसेंटली आपके घर में कोई सेलिब्रेशन का टाइम था, या कोई चीज़ें आपने अचीव की थी और उस चीज़ का आपने सेलिब्रेशन नहीं किया है, या कोई भी पर्व त्यौहार में आप उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे जितने अच्छे से आप सेलिब्रेट करते हैं, सो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। क्योंकि इससे हमारा वीनस प्लैनेट, हमारा शुक्र प्लैनेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। को मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊं जिसमें क्या क्या करने से हमारे कौन से प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे कौन से प्लैनेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। सो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आखिर जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ, जो भी परीक्षाएं परमात्मा ने आपके लिए, आखिर उस परीक्षाओं से क्या शिक्षा आपको मिलती है और क्या कुछ परीक्षाएं आपकी ली गई है। आइए यूनिवर्स से आपकी एनर्जी चेक रीडिंग देखते हैं, एंड क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू गणपति जी। हे परमात्मा, हे शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। द हाई प्रिस्टेस, द स्टार,
7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट। क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है? पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द टावर, क्या परमात्मा की तरफ से आपके लिए मैसेज है? द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे 7, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 2, राइट, नंबर 6, 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपके अंदर कहते हैं ना परमात्मा, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। आपको परमात्मा ने पूर्ण रूप से ज्ञान दिया। परमात्मा ने जो भी आपकी परीक्षाएं ली ना, वो आपको कहीं ना अब यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे थे। क्योंकि देखिए ज्ञान, हमें कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए फ्री में नहीं होता। एवरीथिंग वी हैव टू पे। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हर एक चीज़ का प्राइस पे करना पड़ता है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से ना परमात्मा ने जो भी आपकी परीक्षाएं ली ना, वो आपके अंदर को, आपको अपने आप पर ट्रस्ट करवाना, आप खुद पर भरोसा कर सके, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन अपना परमात्मा से और स्ट्रॉन्ग कर सके, आप अपने इंट्यूशन पर विश्वास करें, आपका ज्ञान और बढ़े। ये सारी चीज़ें ना परमात्मा आपको समझाना चाह रहे थे, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे। क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है ना कि आप लोगों पर ट्रस्ट करना, लोगों को, लोग जो आपके बारे में ओपिनियंस रखे, आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते थे ना। वी ऑल आर डिवाइनली ब्लेस्ड सोल्स ऑफ चाइल्ड ऑफ द अलमाइटी गॉड। तो हम सब में परमात्मा के, कहते हैं ना, हम सब परमात्मा के दिव्य अंश हैं। हम सब के अंदर कोई ना कोई गुण है, हम सब के अंदर वो स्किल्स है और परमात्मा हमारे अंदर ही बैठे हैं, राइट। सो परमात्मा ने, कहते हैं ना, आपकी परीक्षाएं ली, आपको इस तरीके से, आप जिस भी सिचुएशन में, मतलब कहते हैं ना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर डाली गई। सो ये सारी ही चीज़ें आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग, आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए थी कि आप अपने पर विश्वास करें, लोगों पर नहीं। आपके अंदर जो स्किल्स है, जो कॉन्फिडेंस है, आपका सेल्फ कनेक्शन बिल्डअप हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप करें, खुद से कनेक्ट हो, सेल्फ कनेक्शन आपका ना इस चीज़ को और स्ट्रॉन्गली बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि तब आपको समझ में आया ना कि आपका और परमात्मा का वो शक्ति, वो बॉन्डिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे आपका और पूर्ण रूप से विश्वास अपने आप पर भी बढ़ा और परमात्मा के प्यार पे, परमात्मा के स्नेह पर भी बढ़ा, राइट। सो ये सिचुएशंस आपको वाइज बनाने के लिए, आपको विजडम, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी, राइट। द स्टार का कार्ड है कि आप अपने आप पर और अपने आप को मजबूत बनाएं और कहते हैं ना, जो भी परीक्षाएं आप पर ली गई, जो भी आपके साथ जैसी भी सिचुएशन क्रिएट हुई ना, उस चीज़ को, उस चीज़ से आपको एक, कहते हैं ना, जैसे एक लोटस ब्लूम करता है, गंदे पानी में भी, एक कीचड़ में भी लोटस ब्लूम कर सकता है ना कमल। तो ठीक उसी तरीके से ना, चाहे जितनी भी परेशानियाँ आए, जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको वो सारी ही चीज़ों में ना आपको मजबूत बनाने के लिए, और ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप अपने आप पर, यूनिवर्स पर भरोसा रखें और जो भी आप काम करें, आपके जो भी गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उस चीज़ पर फोकस करें और कंटिन्यूअसली ना उस चीज़ पर मेहनत करते रहे। क्यों? क्योंकि सफलता है, सक्सेस है। द स्टार का कार्ड है नेम, फेम, एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव ना, वॉट एवर एवरीथिंग, यू विल बिकम द स्टार ऑफ योर फैमिली, द स्टार ऑफ योर सोसाइटी। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, आप जिस भी फील्ड में, द स्टार ऑफ योर कंपनी, द स्टार ऑफ योर वर्क प्लेस, एनीथिंग, द स्टार ऑफ योर फैमिली, एज आई सेड, कि आप जिस भी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं ना, वो चीज़ पर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए। क्योंकि परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ है और कहते हैं ना, परीक्षाएं भी उनकी होती है जो कहता है उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। जो इंसान हारा हुआ है ही, जो वीक ऑलरेडी है, उसकी परीक्षाएं लेकर, उसके एग्ज़ाम्स लेकर क्या मिलेगा। पर जिस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, उसके कैपेबिलिटी को चेक करके उसके और समझाना कि कहाँ पे तुम्हें वर्क करना है, कहाँ किस एरिया में तुम्हें वर्क करना, और उसे फिर फर्स्ट तक लेके जाना। जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है क्लास में, मान लेते कि एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम फर्स्ट आना है उसको, सो उससे पहले वो कितने एग्ज़ाम्स अपने कोचिंग में, अपनी ट्यूशन क्लासेस में, अपने घर में कितने एग्ज़ाम्स, वो सेल्फ एग्ज़ाम कितने कंडक्ट करता है, ताकि जब मेन एग्ज़ाम हो तब उसमें वो फर्स्ट आए, राइट। सो ठीक उसी तरीके से ना परमात्मा यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही ना कि आपके जो भी ना परीक्षाएं ली गई, जो भी चीज़ें ऐसी हुई गई, जो भी परीक्षाएं ली गई ना, वो आपको जब मेन एग्ज़ाम होगा ना, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे और जब हम तब
जब इस शरीर को हम छोड़ देंगे और तब जब मेन एग्ज़ाम होगा ना, जब तब रियलाइजेशन होगा कि किसने अच्छे मार्क्स लेके आए, कौन फर्स्ट हुआ, कौन किसके कैसे रिजल्ट्स हुए। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे रतन टाटा जी भी, हर एक सोल, हर एक बंदे के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है ना, वो स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आए। क्यों उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आए? उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आए। उनको भी परमात्मा ने, कहते हैं ना, उनकी भी परीक्षाएं ली और उन्होंने भी अपने आप को उस सब चीज़ों से निकाला। और आज हर एक सोल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ग्रेटफुल फॉर द वर्क द रतन टाटा सर हैज़ डन। एंड आई एम रियली, मतलब कहते हैं ना, ईच एंड एवरी सोल, किसी भी सोल से पूछ लीजिए उनके मन में कितनी रिस्पेक्ट है सर के लिए। और साथ ही साथ वो स्वर्ग में गए, है ना, वो डेफिनेटली गए। क्योंकि बहुत सारी रीज़न से, मैं कभी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहूँगी, राइट। सो ठीक उसी तरीके से ना, आपकी लाइफ में भी बहुत खुशियां हैं, बहुत अबंडेंस है। और ये छोटी छोटी परीक्षाएं ना आपको उस मेन एग्ज़ाम में फर्स्ट लाना चाहती है। इसीलिए आप हमेशा अपने पर, परमात्मा पर और इस यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। और ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, राइट। डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है कि कहीं ना आप अपनी सिचुएशंस पर वो स्ट्रॉन्गली, उतने ज़्यादा ना उस सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहे, अपनी चैलेंजेस को, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं ना, वो चीज़ों को आप फेस नहीं कर पा रहे। यहाँ ये आपके लिए एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आप ज़रूर, कहते हैं ना, हेल्प लीजिए अपने परिवार की, या फिर आप जिनकी भी, कहते हैं ना, जिन पर आपको ट्रस्ट है, जिनको आपका इंट्यूटिवली मन में स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि हाँ मुझे हेल्प लेनी चाहिए, उस चीज़ का हेल्प भी लीजिए। और साथ ही साथ ये चीज़ याद रखिए कि परमात्मा, डिवाइन, देवित्व शक्ति, दिव्य शक्तियाँ हर पल आपके साथ है। ये रीडिंग भी आप तक पहुँची है, हर एक पल, कहते हैं ना, परमात्मा आपके साथ है। सो आप बिल्कुल भी अकेला मत महसूस करिए। और अपने चैलेंजेस को, जब तक आप उस चीज़ का सामना नहीं करेंगे, अपनी सिचुएशंस का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कहते हैं ना, कीचड़ को साफ़ करने के लिए भी कीचड़ में उतर के उस चीज़ को साफ़ करना पड़ता है ना। ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी ऑब्स्टेकल्स चल रही है ना, उस चीज़ की आपको, उस चीज़ का सामना करना है। डिवाइन देवित्व शक्ति आपके साथ है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है हर पल। परमात्मा का हमेशा, कहते हैं ना, नित्य जाप करिए। और जो आपको स्ट्रांगली इंट्यूशन आता है ना कि हाँ मुझे ये कर्म करना चाहिए, वो परमात्मा, डिवाइन शक्ति आपके अंदर ही बैठी है। सो वो जो भी आपके मन में बात आती है ना कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे नाम जाप करना चाहिए, मुझे ये पाठ पूजा करना चाहिए, ये चालीसा करनी चाहिए, जो भी आपके मन में आपको स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है ना, उस चीज़ पर आप एक्शन लीजिए। दान पुण्य करते तो हमारे कार्मिक्स जो होते हैं, जो भी हमारे कार्मिक डेप्ट होते, वो क्लेंज आउट होते हैं और अच्छे गुड कार्मिक क्रिएट होते हैं। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सिंपल सा रूल है, व्हाट यू गिव दैट यू गेट। तो जो आप यूनिवर्स को देंगे वही चीज़ आपको मिलेगी, है ना। रतन टाटा सर की बात करूँ, सो अगर मैं बात करूँ, सो उन्होंने दान पुण्य को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी दी, राइट। सो उन्होंने प्रायोरिटी दी, एंड व्हाट ही गेट, वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग। आई डोंट हैव वर्ड्स टू गेट, वी ऑल नो। सो ठीक उसी तरीके से ना, हमेशा अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर प्रायोरिटाइज करें, राइट। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट्स आपके सामने नजर आएंगे। आपके फाइनेंशियल गोल, इनकम, हेल्थ, एवरीथिंग यू विल अट्रैक्ट। और कहते भी है कि जैसे अगर काली चीज़ का, काली तिल या काले कंबल का शनिवार को दान करे, सो उस चीज़ से हमारे शनि देव जी के जो भी है ना, हमारे वो चीज़ें ठीक होती है। सो इस तरीके से दान का बहुत बड़ा महत्व है। और इस कलयुग में तो दान का सबसे बहुत 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 बड़ा महत्व है। मैं आपसे एक कहानी है ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देवता थे, मनुष्य थे, है ना, और दानव थे। सो उस समय तीनों ने थे कि हमारे कल्याण के लिए क्या चीज़ सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। सो उसी समय आकाशवाणी में से अक्षर द प्रनाउंस हुआ, राइट। उस चीज़ की इको हुआ, आकाशवाणी हुई। सो द था, तो दानवों ने समझा कि हाँ, हम अगर दया करेंगे, दया, द से दया, हम अगर दया करेंगे, सो ये चीज़, दया करने से हमारा कल्याण होगा। हम अगर दया करेंगे, सो दानवों के लिए, यानी राक्षसों के लिए अगर वो दया करेंगे, सो उस चीज़ से उनका कल्याण होगा। तरीके से देवताओं के लिए द से दमन, यानी अपनी इंद्रियाओं पर दमन करना, अपनी इंद्रियाओं को कंट्रोल में करना, अपनी इंद्रियाओं के वश में नहीं आना, है ना।
ठीक उसी तरीके से देवताओं के लिए बना दमन, मनुष्य के लिए बना दान, और दानवों के लिए यानी असुरों के लिए, राक्षसों के लिए बना दया। सो कहते हैं ना, हमारा कल्याण दान से ही होगा, क्यों, हम मनुष्यों का। सो इस तरीके से यहाँ पे ये एक स्टोरी है। सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप उस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में फॉलो करें। एंड जो भी परेशानियाँ, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी चीज़ें हैं ना, आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। परमात्मा देवत्व शक्ति आपके साथ है, और मदद मांगिए। अगर आपको जिस भी, कहते हैं ना, आप अपने सीनियर्स की, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स की, उस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अगर हैंडल कर पा रहे अकेले, और डेफिनेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप अपने आप अगर खुद हैंडल करेंगे, सो हाउ आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा ना वीक हो जाएंगे। सो आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाइए, और ये आपके लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। यहाँ पे कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन आएंगे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जिससे आपको एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें परमात्मा, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई भेज रहे हैं किसी भी रूप में। वो सिचुएशन हो सकती है फेवरेबल आपके, या कोई पर्सन हो सकते हैं, एंजल्स हो सकती है, जिससे आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भार आपके कंधों पर है ना, जो शोल्डर्स पे है, वो चीज़ें अब रिलैक्स होंगी। और आप डेफिनेटली अपने आप को, जो मैंने आपको बताया, आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, और जो आपके इंट्यूशन आते हैं उस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान दें, राइट। द म्यूजिशियन का कार्ड है, लुक एट दिस, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड। परमात्मा, कहते हैं ना, आपका लोक परलोक दोनों ही संवारना चाहते हैं, इस लोक में भी और उस परलोक में भी। इसीलिए कहते हैं ना, आपकी परीक्षाएं लेने जा रही है। जैसे कहते हैं ना, डायमंड को, वो इनको जितना ज़्यादा शार्प करेंगे, जितना ज़्यादा उसे कट करेंगे, वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो उतना ज़्यादा शाइन करता है। ठीक उसी तरीके में परमात्मा देवित्व शक्ति आपके साथ है, आपका डिवाइन परमात्मा के साथ, कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको उस चीज़ पर, उस कनेक्शन जो आपका डिवाइन के साथ है ना, उस पर विश्वास करना है, बिकॉज यू हैव द डिवाइनली कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यूनिवर्स, विथ द लॉर्ड, राइट। सो आपने बहुत बार परमात्मा आपको हर रूप में ना, हमेशा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपको मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं। आप कोई नॉर्मल नहीं है कि हाँ बस डे टू डे मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं। आपकी लाइफ में मिरेकल्स आपने देखे हैं, चमत्कार आपकी लाइफ में आपने देखा है, कैसे परमात्मा की देवित्व शक्ति, जब आप लास्ट में या गिव अप कर रहे होते हैं या हार रहे होते, तो परमात्मा कैसे आपका हाथ थामते हैं। सो ये चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, राइट। आपके अंदर पोटेंशियल है, डेफिनेटली यहाँ पे पेंटिकल्स भी है। सो रियली ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अगर आपको रिसेंटली कोई कॉइन्स दिखे होंगे, या कोई भी किसी बैग से, या किसी आपके पुराने किसी क्लोथ से, या रोड पे या स्ट्रीट्स पे, कहीं पे भी अगर आपको कोई कॉइन्स दिखे हैं ना, सो वो कॉइन्स एक एंजेलिक सिंबल है। एंजेलिक सिंबल है इन दी सेंस ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, और आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, राइट। सो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जिस भी व्यूअर्स के लिए एनर्जी आ रही है, आप ना अपने पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, एंड जितना आप अपनी रूटीन में डिसिप्लिन लेके आएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका सन प्लैनेट मजबूत होगा, उतना ज़्यादा आपका सन प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा। एंड नेम, फेम, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, फीलिंग पॉजिटिविटी, फीलिंग पॉजिटिव एंड सीइंग पॉजिटिविटी इन सिचुएशंस, आपका पर्सपेक्टिव हो जाना, आपका एक, कहते हैं ना, गुड पर्सपेक्टिव हो जाना, ये सारी ही चीज़ें ना सन प्लैनेट से एसोसिएटेड है। सो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप मॉर्निंग में ज़रूर टाइम से, कहते हैं ना, मॉर्निंग इज़ वेरी प्रीशियस, राइट। डे का सबसे प्रीशियस टाइम होता है मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में 5 to 10 मिनट्स, 20 मिनट, 30 मिनट्स एटलीस्ट टेक आउट द टाइम। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और पीतल के लोटे में ना भगवान सूर्य देव जी को आप ज़रूर जल चढ़ाए, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 हो सकता है, आपका भाग्यांक नंबर 1 हो सकता है ना। सो आप अपने फादर के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सन प्लैनेट। हर एक चीज़, मतलब कहते हैं ना, आप डिसिप्लिन में रहिए। आप जितना ज़्यादा आपका सन प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा, आपका सैटर्न प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ज़्यादा राहु प्लैनेट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो कम होंगे, एंड आप अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे विथ अ क्लियर थॉट, विथ अ फाइनेंशियली stable position, right, with financial growth, everything you will get whatever you desired. All you need is to stop the negative effects of Rahu or any other planet,
which are stopping you to achieve what you really possess, what is really destined in your life, right? सो जो आपके भाग्य में है ना, वो चीज़ों को आप कहीं ना नहीं अचीव कर पा रहे हैं या उस चीज़ में डिले हो रही है। सो आप अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करके देखिए, प्लैनेट्स को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कैसे हर एक चीज़ें आपके फेवरेबल में होगी। डेफिनेटली आप ये चीज़ को ज़रूर करें। ये बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रही है, कार्ड्स आर स्पीकिंग, डिवाइन एंजल्स आर स्पीकिंग, योर इंट्यूशन इज स्पीकिंग, राइट? आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, आपका इंट्यूशन खुद ये कह रहा होगा। आप यहाँ तक अगर वीडियो तक पहुँचे हैं ना, सो ज़रूर आपको ये चीज़ों का कहते हैं ना परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं। आप देखिए आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स कैसे छू मंतर दूर हो जाती है। आप खुद को एक बार परमात्मा से कनेक्ट करके तो देखिए, राइट? द टावर का कार्ड है, आपकी लाइफ में काफ़ी कहते हैं ना मुश्किलें, परेशानियाँ, काफ़ी लोगों ने चीट किया होगा आपको, बहुत आपको ना तोड़ने की, आपके मनोबल को, मनोबल होता है ना, उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, आपको अंदर से कहते हैं ना कमज़ोर बनाने की, और आप हार जाए, इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन में लाने की कोशिश की ना कि आप लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन, मतलब कहते हैं ना आप अपने आप को ख़त्म करने तक का सोच ले, इस तरीके की आपकी सिचुएशंस क्रिएट की। आपके माइंड को मतलब कहते हैं ना उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं था जितना आपको नेगेटिवली हर एक चीज़ बताया गया, नेगेटिवली हर एक चीज़ आपके साथ उस तरीके से कहते हैं ना हुआ, और कहीं ना कहीं प्लैनेट्स, आपके कार्मिक्स और आपके आसपास के लोगों, तीनों का ही मैं बोलूँगी काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप अपने आप को एक साक्षी भाव से देखिए कि आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ अबंडेंस है, आप कनेक्ट होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे ड्रामे जो भी आपकी लाइफ में क्रिएट किए गए ना, वो कहीं ना कहीं आपको रोकने की, वो आपकी लाइफ में आगे प्रॉस्पर करने की, आगे आप लाइफ में ना बढ़ सके, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कहीं ना आपको रोकने के लिए की गई है। सो ये जो भी ड्रामे, जो भी कियोस चले ना, उस ड्रामे से अपने आप को डिसकनेक्ट करिए, बिकॉज दिस टाइम शैल ऑल्सो पास। ये जो भी सिचुएशंस कहते हैं ना अंधकार के बाद प्रकाश होता है, तो जैसी भी सिचुएशंस चल रही ना, इसका भी अंत होगा, पर सिर्फ और सिर्फ आप, अगर ये आप पर डिपेंड करता है कि जैसे ही आप अपने थॉट को, अपने माइंड को एक पॉजिटिव देंगे ना कि हाँ मुझे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, जैसे ही आप अपने माइंड को करेंगे ना, यूनिवर्स में ये मैसेजेस आपकी तरफ से, ये जब मैसेजेस रेडिएट होंगे ना, पॉजिटिव मैसेजेस, यू विल सी पॉजिटिव थिंग्स आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, एंड वॉट एवर यू हैव, मतलब कहते हैं ना आपके मन में जो भी चीज़ें बहुत हैवी है या जो भी चीज़ है ना, वो आप अपने क्लोज्ड वन के साथ ज़रूर शेयर करें, आप परमात्मा के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप देखेंगे, या काउंसलिंग आप करवाए, राइट, कि आप देखेंगे कि कैसे आपकी ना सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, और परमात्मा, डिवाइन देवित्व शक्ति आपके साथ पल पल है। ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, यूनिवर्स इज टेलिंग ना कि जो भी आपकी लाइफ में जैसे भी इमेच्योर लोग थे, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां ला रहे थे, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, या जो भी आपकी बात नहीं सुन रहे थे, या बहुत इमेच्योर वाली बिहेवियर होती ना, एकदम चाइल्डिश बिहेवियर, कि जैसे किसी चीज़ का भले उनकी एज बहुत हो पर उनकी नॉलेज, वो एक कहते ना एक वाइज पर्सनालिटी, कभी भी किसी की लाइफ में हिंड्रेंस लाना, परेशानी लेके आना, और उसकी वो एक वाइज पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो भी इमेच्योर पर्सनालिटी थी, जो भी आपकी लाइफ को मतलब कहते हैं ना बहुत स्टबर्न थे आपकी लाइफ में, जो जिद्दी थे, ऐसे लोग जो भी आपके आसपास के, ऐसे लोगों को या तो आपकी लाइफ से कट आउट किया जा रहा है, या उनके नेचर में चेंजेस लाया जा रहा है, राइट। दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रही है, राइट। सो उन लोगों को चेंज कर दिया जा रहा है, या आप ही के अंदर जो भी इस तरीके की चाइल्डिश बिहेवियर थी, या इमेच्योर थी, या जिद्दी हो रहे थे, या किसी भी चीज़ की वजह से जो भी आपके आसपास में जो भी ऐसी चीज़ें थी ना, ऐसी सिचुएशंस थी, ऐसे लोग थे, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से कट आउट किया जा रहा है। वो चीज़ें अब नहीं होंगी, हर एक चीज़ पॉजिटिव होंगी। यू विल अट्रैक्ट विजडम, डेफिनेटली बोथ द कार्ड्स आर स्पीकिंग ना डैट नाउ यू विल अट्रैक्ट विजडम, एंड और अ वाइज पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ एंड विल हील यू, राइट। सो आप, ये आपके लिए एनर्जी स्ट्रांग है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली चल रही थी, जो भी आप फाइनेंशियली कहते हैं ना परेशान थे, अनस्टेबल थे, वो सारी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हैं, और ये चीज़ आप याद रखिए, जो आप मेहनत करें ना, उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है,
कुछ देर बाद मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, पर उस मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा किए हुए कोई भी कर्म विफल या वेस्ट नहीं जाएंगे। कोई भी चीज़ें जो होती है ना हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में काम आता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ हमारी लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल प्ले भी करता है ना। सो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएंगी कि नहीं लाएंगी, कब लाएंगी, लेट से हो रही है, जो भी चीज़ें आप थोड़ा सा वेट करिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस ना तुरंत हट जाती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस में टाइम लगता है, पर वो हमेशा रहती है। एग्जाम्पल्स में आप खुद ही समझ रही है ना, शॉर्ट टर्म जिनको भी, कोई भी आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ को उठा लीजिए, किसी भी का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जिसके तुरंत रातों रात बहुत ज़्यादा उसके कहते हैं ना नेम फेम उसने पा लिया तुरंत, वन नाइट में, जिसने तुरंत नेम फेम सब कुछ पा लिया ना, तुरंत इंस्टेंट, या जो भी चीज़ें हुई ना, वो फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं चला। ठीक उसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, आपके मेहनत जिस भी आप कहते हैं ना गोल, जिस भी मेहनत आप जो कर रहे हैं ना, वो उसमें परेशानियां आ रही है, जो भी टाइम हो रहा है, डिलेज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने बिजनेस पे वर्क करें तो करते रहिए, आप सीखेंगे, एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेंगी। जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज है ना, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू अपॉर्चुनिटीज विल कम into your life and you will attract abundance, new relationship, a new person or a new opportunity is coming into your life. This the card is speaking, the energies are speaking, right? So definitely आइए गीता डेक से देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है गीता डेक से। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, हे डिवाइन शक्ति है, थैंक यू सो मच परमात्मा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Transmigration. As the embedded soul continuously passes in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Such a change does not disturb the minds of those who know the truth. चैप्टर 2 वर्स 13, राइट। यहाँ पे ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, जैसे ट्रांसमाइग्रेशन, परमात्मा हमें ये समझाना चाह रहे हैं ना कि जिस तरीके से एक आत्मा होती है ना, वो एक के बाद बॉयहुड, फिर यूथ, फिर ओल्ड एज, ठीक उसी तरीके से सब चेंजेस होते रहते ना, पर आत्मा वही होती। ठीक उसी तरीके से आत्मा आफ्टर डेथ भी शरीर चेंज करती है, नया शरीर धारण करती है ना, पर उसके जो संस्कार है, उसके जो उसने ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो तो हमेशा रहते हैं। अब अगर हम बचपन में केजी में ABCD पढ़े हैं, सो वो अंत तक जाएगा, है ना। ओल्ड एज में भी हमें ABCD याद रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये हमने सीखा। ये मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, भले ABCD भूल भी जाए, ABCD मान लेते भूल भी जाए, पर परमात्मा देवित्व शक्ति कहते ना, वो जो कनेक्शन है, जो संस्कार हमने बिल्डअप किए, जो ज्ञान प्राप्त किए, वो हमेशा इस सोल, इस बॉडी के बाद नेक्स्ट बॉडी में भी उस ज्ञान को, उस चीज़ को हम धारण करके उसे अगले जन्म में भी उसे हम अगले जन्म में भी लेकर जाते हैं, राइट। सो कहते हैं ना, कभी कभी हर कहते हैं कि ये तो बचपन से ही बहुत ऐसा है, या फिर बहुत ज्ञानी है, या बहुत जैसे भी है ना। सो वो आत्मा के संस्कार होते हैं जो वो अपने पिछले जन्म से लेके आती है, राइट। सो यहाँ पे यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि ज्ञान को प्राप्त करें, परमात्मा के साथ कनेक्ट करें, क्यों, और कोई भी हॉली बुक आप ज़रूर इस चीज़ को पढ़ें, और तब कहते हैं ना परमात्मा से कनेक्ट होंगे, और तभी इस सारी चीज़ों को समझ में आएगा, सारी चीज़ों का सारांश पता चलेगा, सारी चीज़ें कहाँ कौन मोह माया है, क्या चीज़ें हैं, कहाँ हम फंस जाते। क्योंकि इस कहते हैं ना, इस कब हम फंस जाए इस सिचुएशंस में, कब हमारी लाइफ में हम परेशान हो जाए। क्योंकि देखिए, कभी ना कभी अगर कोई ना कोई इंसान परेशान हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें भी नहीं पता चलता, पर वो हम पर माया का किसी ना किसी तरीके से ना प्रभाव होता है। सो हमें अपने आप को उस माया से बचाना है ना, उस माया के अपने आप को सेव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और उस मायापति देवित्व शक्ति डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करना है, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।